खेसारी लाल दोषी हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक लाइन का ये केस था, केस भी नहीं था, एक लाइन का चीज़ था कि एक कंपनी एक कलाकार को कुछ पेमेंट देती है और एग्रीमेंट कराती है कि हमको 200 गाना आप देंगे, उसके बदले हम इतना पैसा देंगे। एक एग्रीमेंट कराती है, कलाकार को उतना गाना देना था, वो कलाकार नहीं दिया। तो अब वहाँ पर एक चीज़ होता था कि अगर आप गाना नहीं दिए तो जो आप पैसा लिए हैं वो वापस कर दें, वापस करके कहें कि भैया हम नहीं अब दे पाएंगे, ये आपका पैसा लीजिए। उसके बाद अगर कंपनी केस करे तब जाके कहिए कि कंपनी फंसा दी है। तो एक लाइन का चीज़ था, इसमें कुछ चमन चुतिया लोग आ गए, कुछ ईगो क्लेश हो गया, कुछ भैया जी प्रणाम रउरा जानते बनी कि हमनी के इंडस्ट्री में एगो जब कलाकार नया रहेला तो केहू ओकरा के ना पूछेला, आ जैसे वो बड़ा हिट हुई तो भैया जी प्रणाम करे वाला 20 गो घड़िया ला के बढ़ जैसन। गाँव में कहावत ह पोखरा खोनाइल ना तले घड़िया डेरा डाल देलक, उहे वाला हाल भोजपुरी में हो गई बा। तो भैया जी प्रणाम करके आ गई सन। हमनी के जे भी बड़ा बड़ा कलाकार बा हमें 90% सच में पढ़ल लिखल नहीं है, लेकिन वो अपना शिक्षा दूसरा चीज़ में कैले बा, जैसे संगीत में कैले बा तो ओकरा के मानल जाए। तो वो अपन मैनेजर रखेला कि ओकर फोन उठावे, ओकर स्टेज मेंटेन करे, ओकर कागज मेंटेन करे, काहे तो ओकर बहुत सारा पैसा आवेला तो सीए के मेंटेन करना, टैक्स भरना, ये सब मैनेजर का काम होता है। तो यहाँ सारा दोष बावे मैनेजर को होके के चाहिए, खेसारी लाल के ना। मैनेजर के द्वारा खेसारी लाल जी के फंसावल गई। रउरा कभी आज से पहले कबो रउरा भरत शर्मा के फंसत ना देखले होके, रउरा मनोज तिवारी के ना देखले, कबो मनोज तिवारी के मैनेजर के देखले बनी लाइव आके कुछ बोलत होके, कबो दिनेश जी के मैनेजर के रउरा फोटो देखले बनी, कबो पर्सनल मिल गई हैं। ऐसे वो ना आके कही है कि हम मैनेजर हई, हमारे भैया हई करत रहे, हमारे भैया हेजी गइल बड़े, हमारे भैया हई कर। इस मैनेजर का काम है लाइव आना, मैनेजर का काम है संगे संगे जिम जाना, अपन वो में दिखाना। मैनेजर का काम है अपन कंपनी खोल के गाना रिलीज करना, कि मैनेजर का काम है दूसरे के कंपनी में कलाकार को आगे बढ़ा के पैसा कमवाना। ये सब मैनेजर है कि ये सब चमन चुतिया है? अगर ये सब मैनेजर रहता तो कागज क्यों नहीं पढ़ा? अगर इस सब से नहीं पढ़ा जाता तो 1000 रुपया और खर्चा करता और खर्चा करके किसी वकील से पढ़वा लेता, तब साइन कर देता। इस जजमेंट में 56 पेज के जजमेंट में जाके देखिए, जब कहा गया है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमको समझ में नहीं आया, तो जज साहब का एक ही चीज़ है वहाँ पर कि आप पैसा क्यों लिए, आप नहीं समझे कि ये कागज में क्या लिखा है। तो जो आप पैसा लिए हैं वो क्यों लिए? तो सर गाना गाने के लिए। तो यही तो है, यही तो समझना है। अच्छा एक बात बताइए भैया, ये जो सारी चीज़ें आप कह रहे हैं और मैनेजर के आसपास की बातें आप कर रहे हैं, तो क्या वाकई में खेसारी जी और अगर साइन किए हैं तो मैनेजर के साथ में मैनेजर ने उन्हें बताया होगा कि ये क्लोन है, ये एग्रीमेंट में क्लोन है, तभी तो साइन किया गया? खेसारी जी भी तो वही चीज़ें हुई होगी ना? या फिर ऐसा वैसे कि जो खेसारी लाल की जो मैनेजर टीम है उनसे कई सारी चीज़ें उन्होंने छुपाया है, ये है क्या? ये मैनेजर जोन बड़ा सनू, ये एकनी के लाइव अइला से, अपन फेसबुक चलैला से, अपन गाना चलैला से फुर्सत मिले, दूसरा के आके लाइव गरियौला से फुर्सत मिले, तब न कागज देखसन। हमारा लगा था कि कागज देखल ही नहीं खसन, ये कनी के खुदे नहीं खसन देखले। आई पैसा के लालच में आके हो सकता कि ग्लोबल वाला कनियों के कुछ चढ़ावा धीरे से चढ़ा दिलो कि हमारा यहाँ साइन करा दे, तोरा के पर प्रोजेक्ट 20,000 दे दे, 30,000 दे दे, 1 लाख दे दे, होता है दे दे। वो चक्कर में खेसारी जी से साइन करवा दिलो ये सर, भैया साइन कर, अब मान लो फिल्म में हुई है साइन कर दिलो हुई, पैसा लेके चल आइल हुई सन, यो हो सकता। तो मैनेजर अगर मैनेजिंग वाला काम करेगा तो ये काम ही नहीं हो सकता है। क्या लगता है आपको कि अब जीएमजी का जो विवाद है ये गाना रुकेगा? अब आगे वाला जो गाना आने वाला है क्या उस पर स्ट्राइक लगेगा? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? तो हाई कोर्ट का ही आदेश है, स्ट्राइक तो हाई कोर्ट ही कह रहा है कि आप नहीं गा सकते हैं।
तो वो रेफरेंस में तो अभी अगर केहू खेसारी जी के गाना रिलीज करता तो ओकर तो सारा रेवेन्यू में लिखले बा कि सारा रेवेन्यू जो यूट्यूब से लेके OTT तक सारा रेवेन्यू अपने आप ग्लोबल लगे चल जाए, तो केहू रिलीज ना करी। क्या लगता है कि GMG से राजकुमार जी के साथ बैठ के खेसारी लाल यादव या खुद पर्सनली दोनों मिलके, जैसे इधर के ये बॉस उधर के वो बॉस, इधर खेसारी जी खुद बैठ के और उधर ग्लोबल के राजकुमार जी खुद बैठ के मामला को सॉर्ट आउट करके, ऐसे नहीं लगना चाहिए सॉर्ट आउट हो गए रहे, ये सब चीज सॉर्ट आउट हो गए रहे। लंदन से जब लंदन गई रहे खेसारी भाई वो बेरा देख सब चीज मामला सॉर्ट आउट हो गई, सब लोग एकरा के हई कर देलक कि ना सुलह हो गई, सारा चीज हो गई कि गाना रिलीज, गानों भी रिलीज भइल खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, आदि शक्ति पर, बोका म्यूजिक पर, लाइन से गानों रिलीज होके लागल। लेकिन बीच के जोन फैंस आ गए सन के भैया डेराए के नहीं के भैया आगे बढ़े के बा, भैया फाइट करे के बा, उहे बिगाड़ दिल सन, आजो बिगाड़ता सन। ये 10 दिन में खेसारी लाल जी 100 गो गाना गा के दे और दे सकता रहे, दे के ही 10 दिन में मामला सॉल्व हो जाई। कंपनी कलाकार से लड़े के ना चाहेला, चाहे हम ही आकांक्षा म्यूजिक में हम लड़े के ना चाहें, चाहे गायक भी कंपनी से लड़े के ना चाहेला। गायक के काम है गाना गावल, कंपनी केकरा से चली, गायके से नु, तो काहे चाहिए लड़े के। वो तो साफ कोर्टों में ओकरा जजमेंटों में एक शब्द बोलले बा कि हमारा पैसा दे दीजिए और नहीं तो हमको गाना दे दीजिए, हमको लड़ना नहीं है। तो बात क्लियर हो जाता है ना, गाना दे दो चाहे पैसा वापस कर दो। आपको नहीं लगता कि आप जिस तरीके से बेबाकी से आप बोल देते हैं तो सोच के बोलते हैं या फिर ऐसे ही डायरेक्ट आप? अच्छा में हम सत्य बोले नहीं ते में बोले में सोचे का बात, सोचल हो जाला चोर चुहाड़ लफंगा उ सब सोच के बोले ला सर कि बोले के होगा आगे पीछे का बा। हमारा तो जो सत्य है वो बोलना है, आ सत्य के का हो सकता है ये बताइए। हम जो बोलले बानी आज ले सत्य भइल होगे तो बता दी। अगर हम कोनो चीज़ बोलले बानी कब वो अगर झूठ भइल होगे तो बोलिए कि नहीं आप वो बोले थे उसमें झूठ था। हम जो बोले हैं, हम जब बोले कि दोनों भाई एक हुई हैं, देखिएगा दोनों एक भइल सन कि ना, पवन खेसारी एक भइले कि ना। हम कहनी कि हमनी के भोजपुरी एक हुई सन, एक जगह रहे सन, मामला सब खत्म कर दे सन, केहू ना बोली, दोनों भाई बोल सन। आज कुछ हो जाता, सब एक संगे बड़ा संगी नहीं के संग। तब हम कहने कि पवन सिंह अपना परिवार के संगे बैठे लागस, पवन सिंह अपना परिवार के संगे अपना माई के लेके लखनऊ में 15-20 दिन रहे हैं कि ना, ओकरा पहले बताई। आ रोज फोटो डलिए, रोज वीडियो डलिए कि आज माई जाती है यहाँ, आज माई शूटिंग पे आई भी, आज माई, कितना दिल गदगद होता रहे। मतलब ये कहा जाए कि विजेंद्र जी जो हैं वो वाकई में ही इंडस्ट्री को परखते हैं और बहुत दिन से जो जिस तरीके से आप इस इंडस्ट्री को टाइम दिया है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो भी आप आरोप लगाते हो सीधा सीधी VIP विजेंद्र पे, कहते हो कि भैया ये बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, तो भैया ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं और जो भी बातें होती हैं वो खुर्री होती है। लास्ट में यही पूछूंगा भैया कि जो विवाद चल रहा है फैंस को क्या मैसेज देंगे, एक प्यारा सा मैसेज कि भाई लोगों को समझ में आए कि भाई वाकई में ही यही चीज़ें हैं। देखिए भाई खेसारी भाई बहुत बड़ा कलाकार हैं और रौरा लोग अगर खेसारी जी के सपोर्टर हैं तो रौरा लोग निराश नहीं होके के। खेसारी भाई के ई नहीं कि गाना गावे से केहू रोक दी, अगर खेसारी भाई चाहस नु तो गाना आज भी हर कंपनी से गा सकता रहे। बस एक लाइन वो मैनेजरवा ना जानत हुई तो भैया जी प्रणाम में लागल बड़ा सा, एक लाइन यह करे के पड़ी कि उ जोन एल्बमवा गई है नु ओकरा के अभय सिन्हा से कह के आ प्रोड्यूसर एसोसिएशन में विम्पा में फिल्म के नाम से वो एल्बमवा नाम लिखवा के उसमें 10 गो गानावा के नाम लिखवा के आ वो जी से रजिस्टर कर ले बाद नामवा फिल्म के नाम पर, ओकरा बाद कोनो कंपनी में रिलीज करो ना हाई कोर्टों के चकमा दे देबो। हमनी के बिहारी ऐसन, हमनी के तो लकड़ी लगा के घिंगरैया चलैले बानी सन। तो देख लिया भैया, सिंपल सी बात है, टेंशन मत लीजिए, जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती है वहीं से एक रास्ता भी निकलता है। तो आप टेंशन मत लीजिए, गाना बहुत जल्दी आने वाला है और कुछ कहना हो इस इंटरव्यू के बारे में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब